Now we have bilingual PDF. So hey guys, this is Preeti. Welcome to Achievers Online Classes. जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाओ. बहुत सारे बच्चों को वेट था कि प्रीति मैडम आ जाए बस रीजनिंग पढ़ाने के लिए. जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाओ. सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राम राम, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब गाइज. जल्दी से सभी लाइव आ जाओ. नमस्ते जी, नमस्ते. सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि स्टार्टिंग में मैं आपके कमेंट्स ले लूंगी, ठीक है. जितने बच्चे हेलो हाय का मैसेज कर रहे हैं, फिर बीच में जो है भाई मैं आपके कमेंट्स जो है तब पढ़ूंगी जब मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगी, ठीक है गाइज. क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ आपको मिलेगा, उसके बाद आपको उसका आंसर देना होगा, फिर मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी. बीच बीच में कमेंट्स मत कीजिएगा प्लीज. आ जाओ सभी बच्चे लाइव. वेरी गुड, वेरी गुड. तो फाइनली आज से आपकी रीजनिंग की जो क्लास है वो स्टार्ट होने जा रही है. और आप सबको पता है गाइज कि दिस ईयर आपका एस्टेट का और जो जेबीटी दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है, ठीक है. तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी आपको जेबीटी का सिलेबस जो निशा मैम ने आपको बताया होगा चैनल पे, और मैंने भी अचीवर्स पर वीडियो डाली थी कि जो आपका रीजनिंग का जेबीटी का सिलेबस है वही गाइज आपका एस्टेट का ही सिलेबस है. तो सबसे पहले हम उसी सिलेबस पे फोकस करेंगे जो हमारे सामने दिया है. जितने भी चैप्टर रीजनिंग के दिए हैं सबसे पहले हम उसके ऊपर फोकस करेंगे. उसके बाद जो चैप्टर बच जाएंगे जो हमें लगता है कि जिससे हर साल क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर हम उस पर भी डिस्कस करेंगे. जैसे कि कई टॉपिक्स नहीं भी दिए उस सिलेबस में, मैं सिलेबस एक्चुअली उसकी वीडियो बना चुकी हूँ, आप अचीवर्स पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है. अचीवर्स पर जाकर देख सकते हैं, अचीवर्स चैनल पर, ठीक है, वहां पर जाकर देख सकते हैं. मैंने सिलेबस की वीडियो डाल दी है. बाय द वे मैं इस वीडियो के बिल्कुल एंड में सिलेबस को फिर से डिस्कस भी कर दूंगी. बट आज जो है हम अपना फर्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है. तो चलिए, आर यू रेडी? सभी रेडी हैं? चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक है, आप सबको पता है मैं ऑलवेज सबको भाई ब्लड रिलेशन पढ़ाती हूँ जो बिल्कुल बेसिक का टॉपिक है, ठीक है. और ये बता दूं जो आज टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो ये आपके सिलेबस में गिवन है. मैं सारे वो टॉपिक करा रही हूँ जो आपके सिलेबस में गिवन है. उसके बाद जो टॉपिक्स बचेंगे जो हमें लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है सिलेबस वाले तो आएंगे लेकिन इसके अलावा जो कुछ बच गए हैं वो भी हम पढ़ेंगे क्योंकि कहीं से कुछ भी आ सकता है, ठीक है. चलिए, तो आपका जेबीटी प्लस एस्टेट दोनों की जो है रीजनिंग बढ़िया तरीके से होने जा रही है. बस आपने करना है मेरे साथ कोऑपरेशन. चलिए, तो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले बेसिक्स के बारे में. अब चैप्टर का जो गाइस नेम है वो है ब्लड रिलेशन, ठीक है. ब्लड रिलेशन है गाइस टॉपिक का नेम. सॉरी, ये सिलेबस वाला पेज मैं अभी एग्जिट करती हूँ, ठीक है. ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध. बेसिक्स के बारे में गाइस हम पढ़ेंगे, ठीक है. 2 टाइप्स ऑफ जेंडर गाइस, ठीक है. 1 इज मेल, 2 इज फीमेल. एक होता है आपका मेल जेंडर जिसको हम कहते हैं पुरुष, ठीक है. और एक होता है आपका फीमेल जेंडर जिसको हम कहते हैं महिला औरत, ठीक है. अब एक बात का ध्यान रखना, अगर आप सब ने ब्लड रिलेशन कभी बुक से पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, आपने प्लस माइनस के साइन से पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको हमेशा करवाऊंगी ट्रायंगल और सर्किल के अकॉर्डिंग. जैसे कि जो भी मेल जेंडर होगा मैं उसको ऑलवेज ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है. मेल जेंडर में गाइस कौन हो सकता है? जैसे कि आपके फादर हो सकते हैं, आपके ग्रैंड फादर हो सकते हैं, ठीक है, आपके अंकल हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, व्हाटएवर. इसी तरीके से फीमेल जेंडर जो है, फीमेल जेंडर जैसे कि आपकी मदर हो गई, आपकी ग्रैनी हो गई, ठीक है, आपकी बहन हो गई, ये जितने भी फीमेल जेंडर है इनको मैं सर्किल से रिप्रेजेंट कर लूंगी, ठीक है. बिल्कुल बेसिक, मेरी बात सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, जितने भी बच्चे आप लाइव वो पढ़ रहे हो, ठीक है. बेसिक्स 10 से 15 मिनट का जिस बच्चे ने इस चैप्टर का बेसिक्स देख लिया उसको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी. सारे क्वेश्चन आप खुद कहोगे कि मैम ये क्वेश्चन तो हमें बहुत मुश्किल लगते थे, पता नहीं कैसे निकल के आ रहे, इतने इजी लगेंगे. तभी कह रही हूँ बेसिक्स अच्छे से देख लेना, क्योंकि हर चीज की एक नींव होती है, जिसकी नींव स्ट्रांग होती है ना उसका सब कुछ अच्छा होता है. तो तभी मैं कह रही हूँ बेसिक्स स्ट्रांग कर लेना, बाकी सब कुछ अच्छा होगा,
ठीक है, चलिए तो हम पढ़ते हैं रिलेशंस के बारे में। कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं, टाइप ऑफ रिलेशंस, ठीक है, जिसको मैं हिंदी में कहूंगी रिश्तों के प्रकार, रिश्तों के प्रकार, ठीक है। अब रिश्ते कितने प्रकार के हैं गाइस, बहुत सारे प्रकार के हैं भाई। सबसे पहला रिश्ता मैं डिस्कस करने जा रही हूं, साथ में अपना कॉपी पेन उठा के बैठिएगा, ठीक है। मैंने लिखा ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है। इसका हिंदी में क्या सेंस है, ए बी का पति है। अब मुझे गाइस ये बताओ, ए बी का पति है, ठीक है, यहां पर ए का जेंडर क्या है, ए पति है ना, इसका मतलब ए का जेंडर क्या है, ट्रायंगल, और ए पति किसका है, बी का। इसका मतलब ऑफ कोर्स ही बात है, मेल की मैरिज फीमेल के साथ होगी, तो क्या मैं बी को सर्किल से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद बोला था कि जो फीमेल होगी उस पर सर्किल लगाऊंगी, जो मेल होगा उस पर ट्रायंगल लगाऊंगी, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है हस्बैंड। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपको पति पत्नी का रिश्ता यहाँ ड्रॉ करना है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अगर आपको ड्रॉ करना है, तो उसके बीच में आपको प्लस का सिंबल लगाना है, ठीक है, प्लस का सिंबल लगाना है। प्लस का सिंबल क्यों लगाना है, ताकि ये जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, बॉन्डिंग है, इसी वजह से इसके बीच में प्लस का साइन लगाना है। तो जहां प्लस का साइन दिखेगा, इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, ठीक है। उसी तरीके से मैं सारे जितने भी संबंध है वो ए और बी के बीच में बनाऊंगी, ठीक है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। अब कोई बच्चा ये मत कहना भाई मैडम अभी तो हस्बैंड बनाया था, अब भाई कहाँ से बना दिया, भाई अभी मैं ए को बी का फादर भी बनाऊंगी, तो सारे रिश्ते हम ए और बी के बीच में करेंगे, ठीक है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। अब आप यहां पर ये देखो, भाई कौन है, ए भाई है, ठीक है, ए भाई है। इसका मतलब क्या ए को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। लेकिन ये बताइए बी कौन है, हु इज बी, बी के बारे में हमें नहीं पता। अब बी भाई भी हो सकता है, बी बहन भी हो सकती है, लेकिन जब तक हमें किसी पर्सन का जेंडर कंफर्म नहीं होता, हम उसके ऊपर कोई भी साइन नहीं लगा सकते, ना ट्रायंगल ना सर्किल, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो बी को गाइस क्या करना है, हमने एज इट इज छोड़ देना है, जब तक हमें कुछ पता ही नहीं है ये कौन है। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ये इसके भाई या बहन में से कुछ तो है, ऐसा नहीं कि मदर फादर है, भाई बहन में से कुछ तो है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, जितने भी सिबलिंग्स के आप रिश्ते बनाओगे, भाई बहन के, भाई भाई के, बहन बहन के, उनके बीच में कभी कोई भी साइन आपका नहीं आएगा। मतलब मान लो इनके और आप 2-4 सिबलिंग बिठा देते हो, भाई बहन सी डी ई एफ, किसी के साथ बीच में कोई साइन नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर एक साइन आया ना, हस्बैंड वाइफ में प्लस का साइन, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं आएगा, ये साथ साथ बैठेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं गाइस, जिसके बीच में बच्चे हमेशा गलती करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मैं ये यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, जिसका हिंदी में मतलब है ए का बी के साथ संबंध, ठीक है। ए का बी के साथ क्या संबंध है। अब पहले मुझे ये बताओ, बच्चे हमेशा इसका उल्टा रिप्लाई देते हैं, कैसे। मैंने पूछा है ए का बी के साथ संबंध, मीन्स है कि ए बी का क्या लगता है, क्या लगती है, जिसका नेम पहले आएगा ना उसका रिश्ता आपको बताना है कि ए बी का क्या लगता है या क्या लगती है, ठीक है। तो बताओ ए बी का क्या लगता है, भाई, क्योंकि ए का जो है हमें जेंडर कंफर्म है, इसका मतलब ए क्या लगेगा, भाई लगेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस, ब्रो आएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू ए, हिंदी में इसका मतलब है बी का ए के साथ, बी का ए के साथ संबंध बताना है। मुझे ये बताओ, बी का ए के साथ संबंध बताना है, नेम पहले किसका आया है, बी का, इसका मतलब बी ए का क्या लगता है या क्या लगती है। मुझे ये बताओ, बी का तो हमें जेंडर कंफर्म ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये क्या लगेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, या तो भाई या बहन। समझ पा रहे हो बात को, ईदर ब्रदर और सिस्टर, बिकॉज हम कंफर्म कर ही नहीं सकते। नीतू पंचाल, बी इज अ फीमेल, नो, यहां पर हम फिक्स कर सकते हैं बी इज अ फीमेल, वाई, क्योंकि मेल की जो मैरिज होगी, पुरुष की जो शादी होगी वो महिला के साथ होगी, मेल इज मैरिड टू फीमेल। यहां नहीं बता सकते कि बी कौन है, क्योंकि बी का जेंडर कंफर्म ही नहीं है, इसी वजह से बी या तो भाई होगा या बहन होगा, दोनों में से कुछ भी होगा, ठीक है। आई होप यू क्लियर। चलिए अब ये वाला ध्यान रखना,
वैसे ये सिलेबस था, चलो छोड़ो ऊपर की बात, आगे का मैं बेसिक्स जो है आपको समझा रही हूँ। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ, ए इज फादर ऑफ बी। ये 4-5 जो रिश्ते हैं ना, ये ध्यान रखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। अब यहां पर गाइस ये बताओ, ए पिता है, अब ए का जेंडर कंफर्म है कि ए इज अ ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, किसका पिता है? बी का। अब ये बताओ बी की प्लेसिंग कहां होनी चाहिए? बी की जो प्लेसिंग होगी ना वो नीचे की तरफ होगी। रीजन क्या है? ये जो आपका गैप है ना, ये जो गैप है ये किसको शो कर रहा है? जनरेशन गैप को शो कर रहा है। जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस, ये जनरेशन गैप को शो कर रहा है, पीढ़ी के फर्क को। आप हमेशा अपने फादर मदर के नीचे आओगे, ठीक है, हमेशा फादर मदर के नीचे आओगे। रीजन, क्योंकि आप उनसे छोटे हो, 20 साल 25 साल 30 साल छोटे हो, जिस वजह से आपकी जो प्लेसिंग होगी वो नीचे होगी। बी कोई भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, बट ये है कि जो बी की प्लेसिंग है वो नीचे आएगी। ठीक है, समझ आ रहा है? अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है, ये तो एक लाइन लगा लेती हूँ बस, ठीक है। इसी तरीके से साथ साथ में नोटिस करते जाना। नेक्स्ट है, ए इज सन ऑफ बी, ठीक है, ए बी का बेटा है, ए बी का, सॉरी पहले मैं ग्रैंडफादर वाला कराती हूँ क्योंकि फादर से ग्रैंडफादर इजीली रहेगा। ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी। रीजनिंग में हम बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे क्लासेस पढ़ के। ए बी का दादा है, ठीक है। अब ए बी का दादा है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना भाई, ठीक है। ए बी का दादा है। अब ये बताओ, हु इज कंफर्म द जेंडर ऑफ ए? ए दादा है। ये बताओ ए किसका दादा है? बी का दादा। एक बार आप खुद सोचो, आप बी हो, आपने अपने दादा को ड्रॉ करना है, कैसे करोगे? आप बी हो, आपका नाम बी है, दादा के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत है? फादर की, ठीक है। तो फादर कहाँ आते हैं? आपके ऊपर। और जो फादर के फादर होंगे वहीं तो आपके ग्रैंडफादर होंगे ना, तो फादर के फादर ग्रैंडफादर जो कि आ गए आपके सबसे ऊपर, जो कि कौन है? ए, ठीक है। आई होप यू क्लियर। तो इसका मतलब दादा जो है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि आप बी हो, सबसे पहले आपके फादर आएंगे, फादर के जो फादर होंगे वहीं आपके ग्रैंडफादर होंगे, जो कि कौन है? ए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, यहां पर एक गलती करते हैं। जब इस फिगर को ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे करते हैं, या तो इतना ऊपर लिख देंगे ए को उठा के, या यहां पर एक डॉट डाल के ए लिख देंगे, या यहां पर एक हाइफन डाल के ए लिख देंगे, या कोई क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। दिस इज इनकरेक्ट वे, दिस इज इनकरेक्ट वे। ये एक इनकरेक्ट वे है भाई। सबसे पहले अगर आपको यही नहीं पता कि ये आपका पिता है, आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे आपके पिता बैठेंगे तभी पिता के पिता बैठेंगे, तो आप कैसे कंफर्म कर सकते हो कि ये आपके दादा है? ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये सारे गलत वे हैं, जो इसकी राइट फिगर है वो ये है। क्लियर? ठीक है, सबके कमेंट विजिबल हो रहे हैं, टेंशन मत लेना। मैं तभी कह रही हूँ कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ आप काम पे फोकस करिएगा, फिर आप कमेंट कर सकते हैं, फिर सबके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी जिसको कोई डाउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ए इज सन ऑफ बी, ठीक है, ए इज सन ऑफ बी। ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है। अब ये बताओ, ए बी का बेटा, ये जितने रिश्ते हैं ना, ये छोटे छोटे जो मैं रिश्ते बना रही हूँ, इससे क्या होगा? जब क्वेश्चन आएगा ना उसमें इकट्ठे सारे रिश्ते दिए होंगे, इकट्ठे सारे होंगे। जब एक सिंगल सिंगल लाइन आपको फिगर बनानी आती होगी ना, फिर आप एक कंबाइंड फिगर बना पाओगे अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ लिखा है ए बी का बेटा है। अब बेटा कौन है? ए। किसका बेटा है भाई? बी का। इसका मतलब बी कहाँ आएगा? ऊपर। ये ध्यान रखो, बी कहाँ आएगा? प्रैक्टिस बुक बता देंगे, आज फर्स्ट क्लास है निशा जांगड़ा। ठीक है, हाँ सब कुछ बताऊंगी, टेंशन मत लो। अभी हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सिलेबस आपको पता है, धीरे धीरे आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब यहाँ लिखा है बी बेटा है। किसका बेटा? ए बी का बेटा है, तो ए बेटा है, ए का जेंडर कन्फर्म है। किसका बेटा है? बी का, तो बी एज इट इज छोड़ोगे। मुझे नहीं पता हु इज बी, बी फादर है मदर है मुझे नहीं पता, बी को ऊपर रखना है। ठीक है, समझ में आ गया इतना काम जो भी मैंने आपको बताया? साथ साथ में नोटिस करते जाइए। ठीक है, सबका रिप्लाई मिलेगा, डोंट वरी, किसी की कोई कंप्लेन नहीं रहने दूंगी। किसी बच्चे को ये लगे कि मैडम रिप्लाई नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, बेसिक्स पढ़ लो, उसके बाद आपके कमेंट्स लेती हूँ।
ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, आई थिंक 5 तक हो चुके होंगे। ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए बी का चाचा है। अगर मैं आपको रियलिटी बोलूं, तो पैटर्नल अंकल कौन होता है? आप कहोगे मैडम ताया भी होता है, चाचा भी होता है, ठीक है, पैटर्नल अंकल होते हैं। अच्छा, बुआ का हस्बैंड कौन होता है? देखा जाए तो वो भी एक तरीके से पैटर्नल अंकल ही होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? चाचा चाची को। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर चाचा का फिगर बनाओगे, नीचे बनाओगे बुआ का, ठीक है। तो कपल का फिगर बनाना है, चाचा चाची का बनाना है। इसका दूसरा फिगर बन सकता है, बुआ और उसका हस्बैंड भी बन सकता है, लेकिन हमने उसको प्रायोरिटी नहीं देनी। उसको प्रायोरिटी कब देनी है? जो एक टफ टाइप की रीजनिंग होती है ना, जिसमें एक क्वेश्चन होते हैं पजल वाले क्वेश्चन होते हैं, उनकी जरूरत वहां होती है। यहां पर आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? पैटर्नल अंकल, चाचा चाची को, ठीक है। अब ये बताओ, ए बी का चाचा है। सबसे पहले आप खुद सोचो कि आप बी हो, आपने अपने चाचा को ड्रॉ करना है, आपको सबसे पहले किसकी जरूरत है बताओ? आपके फादर की। फादर होंगे तभी तो चाचा होंगे ना भाई, ठीक है। तो ये हो गए आपके फादर, और जो फादर के ब्रदर होंगे वही तो आपके चाचा होंगे ना भाई, जो कि कौन है? ए। अब आप कहोगे कि मैडम आपने ये क्या बनाया ऊपर? अब बताओ, जब हमने भाई बहन सिबलिंग्स के रिश्ते बनाए थे तो मैंने क्या बोला था? साथ साथ बैठेंगे, ठीक है, साथ साथ बैठते हैं भाई सिबलिंग। तो मैं वही कह रही हूं कि ए बी का चाचा है, मतलब ये हो गया बी, ठीक है। बी का फादर और फादर का जो ब्रदर होगा वही आपका चाचा होगा, ठीक है। और इंग्लिश में कोई ओल्डर पैटर्नल अंकल, यंगर पैटर्नल अंकल नहीं होता कि ताया अलग हो चाचा अलग हो, सेम, ठीक है। तो मैं वही कह रही हूँ, सिबलिंग साथ साथ बैठते हैं, यहां पर एक ही प्लेसिंग हो गई, ठीक है। बिल्कुल तीनों लेवल के लिए एनफ है, बिल्कुल। हाँ, ये बता दूं, हम पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी ऑल लेवल एस्टेट के लिए पढ़ रहे हैं। जेबीटी का तो एग्जाम है, उसके लिए भी पढ़ रहे हैं। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों लेवल की रीजनिंग है ये। कोई भी इस डाउट में ना रहे कि मैडम किस लेवल की रीजनिंग करा रहे हैं, ठीक है, ऑल ओवर लेवल की, ओके। चलिए, उसी के साथ नेक्स्ट है, ए इज पैटर्नल आंटी ऑफ बी। पैटर्नल आंटी ए बी की चाची है। जो बेसिक्स चल रहे हैं ना, उसको ध्यान से देखते जाओ। अब इनका क्वेश्चन में क्या यूसेज होगा फिर आपको पता चलेगा। सबने एस्टेट का पेपर कभी ना कभी दिया होगा, कोई न्यू कमर भी होगा, ट्राई करने के लिए दिया होगा, पता होगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, ठीक है। ए बी की चाची, अब चाची कौन है? ए, ठीक है। अब चाची के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत है भाई? इसमें थोड़ा लाइन लगा दूं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। चाची के लिए किसकी जरूरत है भाई? उसके लिए भी पहले फादर की जरूरत है भाई, ठीक है। ये हो गए आप बी, ये हो गए आपके फादर, ठीक है। ये हो गए फादर के ब्रदर। ब्रदर की जो प्लस में वाइफ होगी वही तो आपकी चाची होगी, ए, ठीक है। तो मैं वही कह रही हूं भाई, वाइफ हस्बैंड का रिश्ता कैसा था? प्लस वाला। तो ये जो आपने 3-4 फिगर बनाए थे ना, उन सबको मिक्स करके यहां पर आंसर आ रहा है हमारा। आगे से जब क्वेश्चन सामने आएंगे उसमें लिखा होगा ना, ए इज पैटर्नल आंटी ऑफ बी एंड बी इज सन ऑफ सी, तो आप ऐसे कंबाइंड बनाओगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो ए बी की चाची है, ये हो गया बी, बी के फादर, फादर के ब्रदर, ब्रदर में उसकी प्लस में वाइफ, जो कि कौन है? ए। आई होप यू क्लियर, ठीक है। बिल्कुल माइंड में फिट कर देंगे, रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने देंगे। और बाय लक कि मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं अपनी प्रेज नहीं करती कि हाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और प्रेज करते कि मैडम जो पढ़ाया था ना वही आया है, ठीक है। तो बहुत दिल खुश होता है, ठीक है, कि आपकी दुआएं मिलती है, बहुत अच्छा लगता है गाइस। नेक्स्ट है, ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी। मैटरनल अंकल ऑफ बी। अब जिस तरीके से मैटरनल अंकल मामा मम्मी हो सकता है, उसी तरीके से मासी और उसका हस्बैंड भी तो हो सकता है, जैसे चाचा चाची और बुआ और उसका हस्बैंड, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है? चाचा चाची को। उसी तरीके से ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए बी का मामा है। अब ये बताओ,
मामा के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें बताओ, मामा के लिए किसकी जरूरत होती है, मम्मी की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि आप बी हो, सबसे पहले ये है आपकी मदर, ठीक है, और मदर के जो ब्रदर होंगे जो कि कौन है, ए, यही तो आपके मामा होंगे, ठीक है। कभी भी ब्लड रिलेशन में टेंशन मत लेना, जब भी आप क्वेश्चन करो ना तो हमेशा क्या करना है, हमेशा उस पर्सन के प्लेस पे खुद को रख के देखना है कि मैंने अपने मामा को बनाना है अगर, ठीक है, तो मुझे उसके लिए पहले कौन चाहिए, पहले अपनी मम्मी की जरूरत है ना, उसके बाद मामा अपने आप आ जाएंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो, ये हो गया मामा। उसके बाद नेक्स्ट फिगर है, आई होप सभी को दिखाई तो दे रही होगी अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है ए इज मैटरनल आंटी ऑफ बी, मैटरनल आंटी ऑफ बी, दैट इज ए बी की मम्मी है, ठीक है, ए बी की मम्मी है। अब आपने इस फिगर को बनाना है, ठीक है। अब मामी के लिए भी तो पहले मामा की जरूरत है भाई, और मामा से पहले किसकी जरूरत है, मम्मी की, ठीक है भाई। मैं बी हूं, ये हो गई मेरी मदर, मदर के ब्रदर, और ब्रदर की जो प्लस में वाइफ होगी वो कौन है भाई, मेरी मामी ए। तो ये देखो समथिंग समथिंग सेम ही है, बस यहाँ फादर की नीड थी या मदर की नीड है, बाकी सब कुछ सेम है। जिसको कुछ भी समझ में ना आया हो, जो अब तक मैंने बेसिक समझाया है, ठीक है, आप बता सकते हैं कमेंट करके, अब मैं कमेंट पढ़ने शुरू कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको लॉज के 2 रिश्ते कराती हूँ, फिर आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, सारे आपके कराए हुए आते हैं मैम। थैंक यू सो मच एल्विन पुनिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है भाई, देख लो, अब हम लॉज पढ़ने जा रहे हैं। रिश्तों का तो भाई कोई अंत नहीं है, ग्रैंडफादर भी है, ग्रेट ग्रैंडफादर भी है, जिसको हम परदादा बोलते हैं, रिश्ते तो भाई बहुत सारे हैं, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट है ए इज, पहले फादर इन लॉ, फादर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है, ए बी का ससुर है, ठीक है। और एक रिश्ता हम बनाएंगे, पहले इसको ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है ए इज मदर इन लॉ ऑफ बी, ए बी की सास है, ठीक है। अब मदर इन लॉ, दादी नानी, दादी नानी का क्या है, सेम ही है। अगर आपने अपने दादा को बनाया है तो ये फादर और फादर के फादर, और अगर आपने अपनी नानी बनानी है तो नानी के लिए किसकी जरूरत है, आप भी हो, पहले आपकी मदर की, और मदर की जरूरत है, आपकी नानी हो गई, दैट्स इट। सब कुछ सेम, सिंपल है, सेम है। मेरे हिसाब से आप जो पढ़ रहे हो ना उसको 10 मिनट की प्रैक्टिस कर लेना, ना आए ना दिमाग में फिर बताना, रट जाएगा, टिप्स पे रट जाएगा आपको ब्लड रिलेशन टॉपिक, ठीक है। ए बी का ससुर है। अब देखो जो फादर होता है वो कहाँ आता है, हमारे डायरेक्ट ऊपर, और जो ससुर होता है वो कौन है, हमारे पार्टनर का फादर, ठीक है, पार्टनर का फादर। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ ए बी का ससुर है, क्या हमें पता है हु इज बी, बी कौन है। ससुर तो दोनों का ही होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लड़की का ससुर होता है, लड़के का भी होता है। जब तक हमें यहाँ क्लियर नहीं है हम बी को एज इट इज रखते हैं। ये हो गया बी, बी का कोई पार्टनर है जिसके फादर का नाम कौन है, ए, ये हो गया बी का ससुर, ठीक है, ये बी का ससुर हो गया। उसी तरीके से अगर हमें ये नहीं पता, अगर हम ये कंफर्म, ये लेट करते हैं कि बी एक लड़की है, तो इसका पार्टनर कौन होगा, ट्रायंगल, ठीक है, और ट्रायंगल का जो फादर होगा वो ए होगा, जो कि कौन है, बी का ससुर, ठीक है। यहां लिखो और, मतलब हिंदी में या, और इसका क्या सेंस बन सकता है, अगर हम एक डबल फिगर बनाए, सिंगल नहीं डबल फिगर बनाए, एक ये बन सकता है कि अगर बी एक ट्रायंगल है तो इसका पार्टनर कौन होगा, सर्किल, और सर्किल का जो फादर होगा वो होगा ए, ये बन सकता है। तो ये दो जो है इसके फिगर बन सकते हैं भाई। एक बार मैंने बी को वाइफ बना दिया, ठीक है, एक बार बी को वाइफ बना दिया तो इसका पार्टनर ट्रायंगल, और ट्रायंगल का जो फादर है वो ए बना दिया,
ठीक है, ये बी का ससुर हो गया। एक बार बी को ट्रायंगल बना दिया, इसकी पार्टनर सर्किल बना दी और ये ए। लेकिन आपको यहां पर एग्जैक्ट फिगर कैसी बनानी है, ये वाली, बिकॉज हमें कंफर्म ही नहीं है हु इज बी। जब तक हमें जेंडर कंफर्म ना हो हम कैसे कह सकते हैं। हमें तो ये पता है कि ए ससुर है, हमें ये थोड़ी ना पता है हु इज बी, और बी के साथ जो है वो कौन है, हमें जेंडर सी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी फाइनल फिगर है। मदर इन लॉ के केस में क्या होगा, सिर्फ ए के ऊपर सर्किल हो जाएगा, बाकी सब सेम। ए बी की सास है, बी का पता नहीं है जेंडर कौन है, तो ये जो हाइफन लगाया है ये जो इसका पार्टनर होगा प्लस में, ठीक है, और ये जो है पार्टनर की माँ हो गई जो कि ए है, और ये बी की क्या लगेगी, सास। इसको भी आप इन दोनों तरीकों से करके देख सकते हो। बाय द वे जो इसका राइट वे है फिगर का वो ये है। ठीक है, चलिए अब सारे बेसिक्स मैंने बिल्कुल अच्छे से करवा दिया है, जो भी आपका 15-20 मिनट का बेसिक्स था। 20 मिनट तो लग ही होंगे आई थिंक, मैंने काउंट नहीं किए। ठीक है, अब मुझे ये बता दो किसी को कोई दिक्कत हो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगी, ठीक है, फिर ऐसा ना हो कि आपका रिप्लाई ना आए अच्छे से, क्योंकि जिसने बेसिक्स अच्छे से समझा होगा उसी का ही रिप्लाई भाई अच्छे से आएगा, ये मैं 100% कह सकती हूँ। 100 भी नहीं, 101%। ठीक है, क्लियर है सबको? क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं भाई। जिसको कोई दिक्कत हो फिर से पीछे से जाइए, पीछे जाइए, फिर से सारा कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, पीछे जाइए, फिर सारा कुछ देखिए। जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आए, अपनी तरफ से मैंने 2-2 बार पॉइंट डिस्कस किए हैं। ठीक है, समझिए जहां पर आपको दिक्कत लगती है, नहीं समझ में आया। मैम फर्स्ट टाइम इतना अच्छे से समझ आ गई रीजनिंग, थैंक यू मीना रानी। ठीक है, चलिए तो अब मैं क्वेश्चन को शुरू करने जा रही हूँ। आप सबके सामने जो है भाई बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता है आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल ही आना है भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगा। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। अच्छे से क्लियर हो गया सबको? बढ़िया। ससुर वाला समझ नहीं आया? ससुर में क्या है भाई, सुन लो, आपके कमेंट्स लेने का टाइम आ गया। ठीक है, ससुर में ये है, आपके फादर आपके डायरेक्ट ऊपर आएंगे। ठीक है, और ससुर कौन होते हैं, आपके पार्टनर के फादर। पार्टनर कोई भी हो सकता है, ठीक है, वाइफ भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकती है। तो ये आप हो गए, प्लस में आपका पार्टनर हो गया, पार्टनर के ऊपर फादर बना दो, वो आपका ससुर हो गया। ऐसे ही सर्किल करोगे तो आपकी सास बन जाएगी, बस दैट्स इट। थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करो, हो जाएगा सब कुछ। हाँ जी, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए बी की बेटी है, ये बेसिक्स है बिल्कुल। ठीक है, 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। सबसे पहले आपके सामने आते हैं बेसिक क्वेश्चन, जिसको मैं कहूंगी बेसिक फॉर्म। 3 टाइप्स के क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म मतलब आपके इशारों वाले क्वेश्चन। थर्ड आपको मैं करवाऊंगी कोडेड रिलेशन फॉर्म। ठीक है, कोडेड रिलेशन फॉर्म। बेसिक फॉर्म के क्वेश्चन कैसे होंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। फादर इन लॉ मदर इन लॉ कैसे बनाना है। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो फैमिली ट्री का होगा, जिसके बीच में, जिसके एस्टेट 2024 वाले जेबीटी पीजीटी टीजीटी पीआरटी पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन की है क्लास बता रही हूँ। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म के क्वेश्चन हम करेंगे। बेसिक क्वेश्चन ऐसे हैं, ये वाले एस्टेट में जेबीटी में इस टाइप के ज्यादा आते हैं। ठीक है, एस्टेट में पॉइंटिंग इशारों वाले प्रश्न हैं, जैसे कि ए ने एक फोटो की तरफ देखते हुए बी के बारे में बोला कि ये इसकी पिता की सास की माता है, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इशारों वाले क्वेश्चन। कोडेड रिलेशन में कुछ ऐसे होते हैं, जैसे z डिवाइड t प्लस x, तो बताओ z t का बेटा है, t x की बेटी है, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए 3 टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो ए बी की बेटी है, सबसे पहले कभी भी सिंगल सिंगल फिगर नहीं बनानी, एक एक लाइन की कंबाइंड बनानी है। ए बी की बेटी है, इसका मतलब ए जो है वो क्या है, बेटी है। किसकी बेटी है भाई, बी की, इसका मतलब बी कहाँ आएगा, ऊपर। ठीक है, उसके बाद लिखा है बी सी की माँ है। अब बी जो है वो माँ है, किसकी माँ है भाई, सी की। बी इज मदर ऑफ सी, मदर हो गई किसकी, सी की। अब आप खुद देखो, सी अपने आप सिबलिंग बन गया। उसके बाद लिखा है डी सी का भाई है, डी भाई है सी का, इसका मतलब डी का जेंडर मेल है, डी भाई है सी का। ठीक है,
तो इन्होंने पूछा क्या है, डी का ए के साथ संबंध, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो जिसका नेम पहले है उसका बताना है कि डी ए का क्या लगता है। तो डी ए का क्या लगता है भाई, डी ए का क्या लगता है, बेटा लगता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर सन। बताओ किसको क्लियर है या नहीं। समझ में आए या नहीं। देखो ए बी की बेटी है, ए जो है भाई बेटी है, किसकी बेटी है भाई, बी की। बी सी की माँ है, बी माँ है, मदर है किसकी, सी की। इसका मतलब सी यहां पर आ गया। डी सी का भाई है, सॉरी 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 आई एम सॉरी, ब्रदर ब्रदर ब्रदर, हाँ 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 हाँ, मैंने गलती से मैंने ऑप्शन ही गलत क्लिक कर दिया, सॉरी। ठीक है, तो भाई डी का ए के साथ क्या संबंध है, डी जो है वो ए का क्या लगेगा, भाई लगेगा। ठीक है, तो भाई ए बी की बेटी है, ए सर्किल किया, किसकी बेटी है, बी की, बी ऊपर लिख दिया। बी सी की माँ है, तो बी माँ हो गई किसकी, सी की। उसके बाद लिखा है डी सी का भाई है, तो डी भाई हो गया किसका, सी का। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है भाई, डी ए का भाई लगा। अगर यहां पर एक क्वेश्चन दिया होता ए का डी के साथ, अगर ए का डी के साथ लिखा होता ना, तो इसका आंसर क्या होता, तो इसका आंसर होता बहन, तो आंसर बहन होता। जिसका नेम पहले है ना उसका रिश्ता आपको बताना है। ठीक है, समझ आ गई। सी ऑप्शन इज करेक्ट। गलती से मैंने लगाना थर्ड था, फोर्थ लगा दिया था। ठीक है, टिक कर दिया था। आई होप यू क्लियर। देखो अगर सी के बारे में पूछा होता ना, तो हम इधर ब्रदर और सिस्टर में आंसर देते। जिसका जेंडर हमें कंफर्म है उसका आंसर हम एग्जैक्ट दे सकते हैं, उसके लिए हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप यू क्लियर ब्रो। यस, अब बताओ जिन बच्चों ने बेसिक्स अच्छे से किया, अब कैसे क्वेश्चन निकल के आया। मेरे हिसाब से आपको मैक्सिमम 2 से 5 सेकंड लगे होंगे क्वेश्चन को निकालने में बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी को विजुलाइज है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, लीजिए। नेक्स्ट लिखा है ए सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है। ए गाइस क्या है, बहन, किसकी बहन है, बी की। ठीक है, ए बहन हो गई किसकी, बी की। उसके बाद लिखा है बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी सी का भाई है, बी भाई हो गया, बी भाई है किसका, सी का। स्टेप बाय स्टेप बनाओ, कोई भी बच्चा ऐसा काम ना करे, अगर ऐसा करेगा तो गलती होगी कि आप इसकी फिगर अलग बनाओ, इसकी अलग बनाओ, इसकी अलग, फिर बना के कंबाइंड, वो गलती हो जाएगी आपसे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से कंबाइंड करते जाओ। उसके बाद लिखा है सी सन ऑफ डी, सी बेटा है, सी डी का बेटा है, सी बेटा है, किसका बेटा है भाई, डी का। ठीक है, अब ये बताओ अगर सी डी का बेटा है, इसका मतलब डी मदर है या फादर है, सबका ही मदर फादर है, क्योंकि ये सारे क्या है, सिबलिंग्स हैं, दीज आर सिबलिंग्स। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। ठीक है, डी रिलेटेड टू ए। अब ये बताओ, सॉरी एक सेकेंड, हिंदी इंग्लिश दोनों में गड़बड़ दी हुई है भाई। ए का डी, हाँ ए का डी के साथ ही होगा, उल्टा लिखा हुआ है भाई। यहाँ हिंदी में डी टू है, वहाँ ए टू डी लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर सकते हो, नो डाउट। एक सेकेंड, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। पीडीएफ में भी मैं करेक्ट करके दे दूंगी। ठीक है, हिंदी वाला बिल्कुल करेक्ट है, मुझे पता है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ठीक है, तो ए का डी के साथ क्या संबंध है, नेम पहले किसका आया, ए का, मतलब ए का डी के साथ क्या रिश्ता है। ठीक है, तो ए का डी के साथ क्या रिश्ता है भाई, डॉटर का। तो आंसर क्या आएगा, डॉटर, बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अच्छा, यहां पर एक और भी बात है, मान लो यहां पर लिखा होता डी रिलेटेड टू ए, मान लो, ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिया, मान लो, ये तो मैंने सही कर दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक थी। अगर यहां पर ये क्वेश्चन दिया होता हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का ए के साथ क्या संबंध है, तो आपका क्या आंसर होता। आप कहते हैं कि मैडम यहां तो आंसर फादर या मदर में से कुछ आना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में तो मदर दिया है, तो क्या ये क्वेश्चन ही गलत है, इस क्वेश्चन पे केस हो जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन सही है।
अब सुन लो, मेरे सारे बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव हो ना, सभी सुन लो। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि डी का ए के साथ संबंध, जहां पर आपका आंसर निकल के आता है ईदर मदर और फादर, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में ही सिर्फ मदर है तो आपको सिर्फ मदर पे क्लिक करना है। आपने ये नहीं देखना कि मैडम इन्होंने फादर तो दिया नहीं है, साथ में कोई एक तो दिया होना चाहिए। अगर एक ऑप्शन में मदर दिया है, एक ऑप्शन में फादर दिया है, तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन में गलती है। लेकिन अगर सिर्फ मदर दिया है या सिर्फ फादर दिया है तो आंसर वही होगा। समझ गए? और इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो आएगा डॉटर, मतलब बेटी। क्लियर है सबको? हाँ, जो क्वेश्चन मैंने मुंह से डिस्कस किया है उसका आंसर मदर फादर में से होगा, लेकिन जो यहाँ रिटर्न में है इसका आंसर क्या होगा? डॉटर, क्योंकि ए का डी के साथ संबंध पूछा है और ए डी के नीचे आ रही है, तो ए इज अ डॉटर ऑफ डी। जिन बच्चों ने देर से ज्वाइन किए क्लास, सुन लो अच्छे से, बीच में से नहीं समझ आ रहा होगा अगर, तो बेसिक्स देख लेना 15-20 मिनट का, उसके बाद ही समझ में आएगा, ठीक है? नहीं तो ये बीच में से समझ नहीं आने वाला टॉपिक, मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है? चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हाँ जी, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए। अब आपकी बारी आंसर देने की। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं जिससे आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। लो मैं साइड से हट जाती हूँ। हाँ जी, आ गया आंसर? कमेंट्स बिल्कुल शो हो रहे हैं, जल्दी से बताइए इसका फाइनल आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आंसर? करवाऊं? प्रैक्टिस सब कुछ बता दूंगी, आज पहली क्लास है, पहली क्लास है, होल्ड रखो, इसको पढ़ो, पहले जितना करवाया उसको पढ़ो, उसके बाद मैं आपको बुक भी बताऊंगी, डोंट वरी। इस साल मैंने बुक लिखनी थी रीजनिंग की, बट नहीं लिख पाई, थोड़ी बहुत लिखी है। रीज़न ये है, आपको मैंने 2023 में बोला भी था, एस्टेट 2023 में, कि मैं रीजनिंग की बुक लिखूंगी। बिकॉज ऑफ दिस ईयर मैरिज, सो बहुत बिजी रही हूँ, ठीक है, इस वजह से जो है, लेकिन अब जो है वो लिखना करूंगी, उसको कंप्लीट करूंगी, नेक्स्ट ईयर तक आपको अवेलेबल होगी मेरी अपनी बुक। आगे आंसर ए ऑप्शन, पैटर्नल अंकल, किसी का सी आ रहा है। चलिए तो इसको फिक्स करते हैं, ठीक है? हाँ जी, पी और क्यू भाई भाई हैं, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, ठीक है? पी और क्यू यहां पर बनाती हूँ, सबको दिखाई तो दे रहा होगा। पी और क्यू गाइस कौन है? भाई भाई, तो दोनों गाइस कौन है? ट्रायंगल्स, ठीक है? आर और एस बहने हैं। अब बताओ पी और क्यू के साथ आर और एस को मैं कहाँ कंबाइन करूं? ठीक है, तो आप एक काम करो, आपको ये तो पता है ना कि आर और एस बहने हैं, दोनों साथ साथ बैठेंगी, सर्किल के बीच में इसको साइड पे रख लो, आप ये साइड पे रख लो, ठीक है? अब इन्होंने पूछा है पी इज सन इज एस ब्रदर, पी का बेटा एस का भाई, पी का एक बेटा है। अच्छा ये बताओ उस बेटे का कोई नाम नहीं दिया, आप ये सोचो, पी का एक बेटा है, ये बेटा हो गया, पी के नीचे लगाना है, जो जिसका बेटा होगा ना उसको उसके एग्जैक्ट नीचे लगाना है, ठीक है? ये जो बेटा है ये किसका भाई है? एस का, एस को यहां लिखना है। अगर आपने एस को यहां लिख दिया तो ये इसका बेटा या बेटी बन जाएगा, गलती नहीं करनी, ठीक है? पी का ये जो बेटा है ये किसका भाई है? एस का। अब मुझे पता है कि आर और एस कौन है? बहने हैं, इसका मतलब एस और आर इन दोनों कंबाइंड बैठ गई, फिगर कर दी हमने मर्ज, ये बन गई एक कंप्लीट फिगर, ठीक है? अब इन्होंने पूछा क्या है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर,
क्यू का आर के साथ क्या संबंध है? अब बताओ क्यू का आर के साथ क्या संबंध है? पहले ये बताओ पी का आर के साथ क्या संबंध है? पी जो है इन तीनों का पिता है, पी आर का पिता है। हाँ तो हाँ बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा टॉपिक के साथ, बिल्कुल। पी आर का पिता है और पी का जो भाई है वो क्यू है, तो क्यू आर का क्या लगा? चाचा लगा। जो भी आपके पिता हैं अगर उनका नाम पी है तो पिता के जो भाई है वो आपके क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे। सो दैट्स इट, योर फाइनल आंसर इज पैटर्नल अंकल, चाचा। क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये तरीका है करने का। उल्टा आंसर मत देना। भतीजा आंसर आपका कब आता, या भतीजी, सॉरी भतीजी, जब आपसे ये पूछा होता ना आर का क्यू के साथ, अगर आर का क्यू के साथ पूछा होता तब आपका आंसर आता भतीजी, अदरवाइज चाचा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी बताइए क्या आंसर होगा जल्दी से। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी से आंसर दीजिए। आई एम अवेलेबल हियर। कोई ये मत सोचे कि मैडम कहीं चली गई, जल्दी से। आ गया आंसर? हाँ जी गाइस आ गया। एक ग्रैंड सन होता है, एक ग्रेट ग्रैंड सन होता है, इसी तरीके से एक ग्रैंड फादर होता है, एक ग्रेट ग्रैंड फादर, जिसको हम कहते हैं ना ग्रैंड फादर हमारा दादा हो गया, ग्रेट ग्रैंड फादर कौन हुआ? हमारा पड़दादा। इसी तरीके से ग्रैंड सन हो गया हमारा पोता, ग्रेट ग्रैंड सन हो गया हमारा पड़ पोता। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी क्यू का भाई है, ठीक है, पी भाई है किसका? क्यू का। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है आर इज क्यूज मदर, आर क्यू की माता है। ठीक है, आर क्यू की माता है, इसका मतलब आर को लिखा यहां पर किसकी माता है? क्यू की। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है एस आर का पिता है, तो एस को हमने आर के ऊपर लगाना है, एस पिता हो गया आर का। उसके बाद लिखा है टी एस की माँ है, तो टी जो है वो मदर हो गई एस की। अब देखो कितना लंबा चौड़ा फिगर बन गया है ट्री का। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी का टी के साथ संबंध। नेम पहले किसका है? पी का, मतलब पी टी का क्या लगता है या क्या लगती है? अब ये बताओ, पी जो है वो एस की, एस का तो पोता लगेगा, लेकिन जो इसके दादे की माँ होगी या पिता होगा उसका ये क्या लगेगा? पड़ पोता ही तो लगेगा। ठीक है, और जनरेशंस का गैप आ गया, और पड़ पोते को हम क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रैंडसन। इज इट क्लियर? यस। अब बताओ 2 से 5 सेकंड में क्वेश्चन निकल रहे हैं या नहीं? जिसने बेसिक्स अच्छे से किए है ना उसके निकल रहे हैं, आई नो। तभी मैं कह रही हूँ बीच बीच में जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन की थी, अगर उनको बीच में से समझ ना आ रहा हो तो बेसिक्स का 15-20 मिनट देखिए, उसके बाद आपके क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे फराटेदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताया जाए। चलिए, हाँ जी आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए।
थैंक यू सो मच प्रीति रोहिला, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। आगे आंसर। जल्दी से ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए भाई, यू आर गेटिंग लेट। पोती, ओके। ऑप्शन नंबर 4, ओके। ऑप्शन नंबर 2, ओके। ऑप्शन नंबर 4, मोस्ट ऑफ का आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं। ए इज बी इज सिस्टर, ठीक है। ए बी की बहन है। ए बहन है किसकी? बी की, ठीक है। उसके बाद लिखा है सी बी की माता है। सी माता है किसकी? बी की, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बनाते जाओ, कोई भी बच्चा अलग अलग ना बनाए, कंबाइंड फिगर बनाओ। उसके बाद डी सी का पिता है। डी पिता है किसका? सी का। उसके बाद ई डी की माता है। ई माता है डी की। किसी बच्चे को ये ना लगे कि मैडम स्लो पढ़ा रही है, किसी को ये लगेगा मैडम फास्ट पढ़ा रही है। मेरे लिए सभी बच्चे एक समान है, मैंने सभी को देख के चलना है। कोई ऐसा भी होगा जिसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्लो समझ में आता होगा, जिसको समझ ना आता हो, ठीक है। कोई ऐसा होगा जिसको बहुत फुर्ती से समझ में आ रहा होगा। तो मैं एवरेज स्पीड रखूंगी अपनी, पहले से बोल रही हूँ, ठीक है। अब पूछा क्या है भाई, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, कि ए का डी के साथ संबंध। ए डी का क्या लगता है या क्या लगती है, बताओ। ई का तो कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है। ए का डी के साथ रिलेशन पूछा है, तो ए डी की क्या लगेगी भाई? पोती लगेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ग्रैंड डॉटर। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए आंसर। क्वेश्चन का टाइप चेंज हो चुका है। क्वेश्चन जो है आपका, जो सेकंड नंबर दिया था ना पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन, इशारों वाले क्वेश्चन, ये वो है भाई। बताओ क्या आंसर होना चाहिए। ये मत सोचना ये तो मैडम ने अभी कराया ही नहीं है। क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखो, समझो, फिर पता चलेगा। हाँ जी, आगे आंसर फादर इन लॉ डी, ओके। 5 मिनट की क्लास हो रहा है आपकी, क्योंकि उसके बाद आई थिंक आपकी हरियाणा जीके की क्लास है। ये क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है, इसको मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगी। मेरी कराने की ट्रिक क्या है इसको, ठीक है। जिसको जो तरीका बेस्ट लगे उस तरीके से वो कर सकता है। आ गया, फादर इन लॉ आ रहा है मोस्ट ऑफ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलिए अब लिखा है पॉइंटिंग टू ए मैन इन अ फोटो वुमेन सेज। अब देखो इंग्लिश वाले बच्चे कैसे करेंगे क्वेश्चन, थोड़ा येलो से हाईलाइट करती हूँ, ठीक है। वुमेन बोल रही है, यहां पर क्या बोल रही है, वुमेन क्या बोल रही है, ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन को कहां से शुरू करना है, माई से। पहले इंग्लिश फिर हिंदी का बताती हूँ, ठीक है। आपने हमेशा माई को कहना है नंबर 1, मतलब खुद को बोलना है नंबर 1। माई के प्लेस पे खुद को एज्यूम करना है, ठीक है।
और ये नहीं कि अगर मैं एक लड़की हूं तो मैं सर्किल लगा दूं माई के प्लेस पे, लड़का हूं तो ट्रायंगल, नहीं, क्वेश्चन डिसाइड करेगा माई कौन है, ठीक है। उसके बाद जितने रिश्ते हैं ना उनको नंबरिंग दो, किसी सुरेश महेश अजय विजय को नंबरिंग नहीं देनी, जितने रिश्ते हैं उनको नंबरिंग दो। माय ओनली डॉटर इन लॉ, रिश्ता नंबर 2, पहला रिश्ता मेरा खुद से मैं, उसके बाद डॉटर इन लॉज, ठीक है, डॉटर इन लॉ रिश्ता नंबर 2, उसके बाद डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ रिश्ता नंबर 3, और सबसे एंड में जाएगा 4 पे फादर। इंग्लिश वाले बच्चों को पता ही होगा किस तरीके से नंबरिंग की जाती है। ये हो गई मैं, रिश्ता नंबर 2 डॉटर इन लॉ, रिश्ता नंबर 3 फादर इन लॉ, और उसके पीछे आ गया आपका फादर, ठीक है। इसी तरीके से हिंदी वाले बच्चे कैसे करेंगे, मेरी से शुरू करना है, मेरी इकलौती बहू के ससुर के पिता, ठीक है। सबकी नंबरिंग मैंने कर ली। अब पूछा क्या है, आदमी का औरत के साथ संबंध, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मेरी इकलौती बहू, ये हो गई मैं, ये हो गई मैं, ठीक है। यहां पर लिख लो कौन बोल रहा है, वुमेन बोल रही है, यहां डब्ल्यू लिख लो, नंबर 1 लिख लो, ये हो गई मैं। मेरी इकलौती बहू कौन होगी, मतलब मेरा एक बेटा होगा, ठीक है। बेटे की जो वाइफ होगी वो होगी मेरी बहू, जो कि नंबर 2 है, मेरी बहू तो नंबर 2 है ना, इकलौती बहू, ठीक है। इकलौती बहू का ससुर कौन होगा, इकलौती बहू का ससुर होगा जो मेरा हस्बैंड होगा, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, मैंने वाइफ को ट्रायंगल ले लिया, वाइफ को सर्किल लेना है, ठीक है। तो ये हो गई मैं, मेरी इकलौती बहू के ससुर कौन होंगे, जो मेरा हस्बैंड होगा, ठीक है। ससुर के पिता नंबर 4, जिसके ऊपर फिगर खत्म होगी ना क्वेश्चन खत्म होगा, ठीक है। इसका मतलब इशारा उसी पर्सन की तरफ हो रहा है, जैसे कि क्वेश्चन किस पे खत्म हुआ है, नंबर 4 पे खत्म हुआ है, ठीक है। इसका मतलब फोटोग्राफ में ये पर्सन है। मतलब जब आप सारा क्वेश्चन बना बैठो ना, जिस फिगर के ऊपर आपका क्वेश्चन खत्म होगा, इसका मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि फोटोग्राफ में वही पर्सन है। ये मैं हो गई, ये मेरी बहू हो गई, बहू का ससुर मेरा पति हो गया, और पति के ये हो गए पिता। अब पूछा क्या है, आदमी का औरत के साथ संबंध, इस आदमी का इस औरत के साथ क्या संबंध है, सिंपल सी बात है, फादर इन लॉ लगा, ये हो गया बेटा, ये हो गई बेटे की वाइफ, तो ऑफ कोर्स सी बात है आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 ससुर। क्लियर, ठीक है। तो ये मेरा तरीका है पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन कराने का, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, बट पॉइंट अगर नंबरिंग से करेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। आई होप आज की रीजनिंग की फर्स्ट क्लास बहुत ही धांसू धमाकेदार और समझ में आई होगी, ठीक है। तो भाई किसी को सिलेबस में पढ़ना हो ना, ये टॉपिक कहाँ है, तो सिलेबस में लिखा है रिलेशनशिप कंसेप्ट, सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। रिलेशनशिप कंसेप्ट आप में अगर मैं आपको बताऊं ना, सिलेबस को इस तरीके से डिस्कस किया गया है, टॉपिक्स के ऐसे ऐसे नाम है जैसे कि स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पाशियल ओरिएंटेशन, इस तरीके से दिया हुआ है कि आपको समझ में ही ना आए, ठीक है। बुक में भी ऐसे नाम नहीं दिए होते, वही है विजुअल मेमोरी। अब रिलेशनशिप कंसेप्ट का मतलब क्या है, ब्लड रिलेशन, उसके हिंदी में मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताऊंगी कि बुक में आपको वो चैप्टर किस नेम से मिलेंगे, ठीक है। वो मेरा काम है आपके लिए, पीडीएफ साथ में आपको अटैच मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना, सबको बढ़िया लगी, अच्छे से समझ में आई। बुक भी आपको बता दूंगी, पहले जो आज जितना पढ़ा है उस बेसिक्स को अच्छे से करो, जितने क्वेश्चन कराए हैं उसको रिवाइज करो, और जो आज क्लास में लेट आए हैं, फर्स्ट क्लास थी, डोंट वरी, वो फिर से सारा बेसिक करें, उसके बाद क्वेश्चन देखें, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। और क्षमा चाहती हूँ भाई, किसी का मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाई हूँ, मेरे सामने भाई 1000 ऑफ स्टूडेंट्स लाइव हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो कितने बच्चों के मैं कमेंट्स पढ़ पाऊंगी, ऐसे फट भागते हैं भाई कमेंट्स मेरे सामने, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।